आज के टफ कंपटीशन वाले ज़माने में हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, जो सही भी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाती हैं। क्योंकि अगर हमने अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमारे सभी ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त एपी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना है। क्या हमारा कोई गोल है? क्या हमने अपने लिए कोई टारगेट सेट किया हुआ है? ये टारगेट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। क्या हमें कोई कार परचेज़ करनी है, या घर परचेज़ करना है, या बच्चों की स्कूल के लिए पैसा जोड़ना है, या हमें एक बैंक बैलेंस चाहिए एक समय के बाद, या हमें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो इन सभी ज़रूरतों के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम आज से ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे सभी ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग हमारी नीड्स एंड गोल्स चेंज होते रहते हैं। इसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने गोल तो सेट कर लिया, अब हमें अपने रिस्क प्रोफाइल को जानना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्ट या सेव करना है। जैसे कि अगर आपकी अप्रोच कंजर्वेटिव है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिक्स रिटर्न वाले ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेंगे। यहाँ पर रिस्क तो कम रहता है और आपकी कैपिटल भी प्रोटेक्ट रहती है। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस रहते हैं, आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक एफडीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6% से लेके 8-8.5% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल में आते हैं, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को 50% डेट में इन्वेस्ट कीजिए, 50% इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। आप इक्विटी के लिए स्टॉक मार्केट को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोफाइल एग्रेसिव है और हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो हमें इक्विटी में अपना पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी हमें काफ़ी बेहतर रिटर्न देती है। यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, और या फिर आप लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स में भी अपना पैसा लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, जिस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसी तरीके से लॉस के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। हमने अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर दिया, बट हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखा जाता है कि हम स्टार्टिंग तो कर देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था उस समय हमें अपने रिस्क प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए बिना अपने रिस्क प्रोफाइल को समझे हुए हमने इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से या तो हमें बेहतर रिटर्न नहीं मिल पाया या फिर हमें लॉस हो गया। इस वजह से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, सही डायरेक्शन में अपना इन्वेस्टमेंट करें। अपग्रेडिंग नॉलेज एंड इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, बट मेरा सजेशन है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहिए और अपने पैसे को भी इंक्रीज़ करते रहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप यंग हैं और आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट डेट प्लस इक्विटी के कॉम्बिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको 100 रुपीज़ लगाने हैं, तो आप 70 रुपीज़ डेट में लगाइए, 30 रुपीज़ इक्विटी में लगाइए, और जानकारी होने के बाद अपने इक्विटी वाले रेशो को इंक्रीज़ कीजिए। इसी के साथ साथ जब हम अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे गोल्स, हमारे टारगेट जल्दी अचीव हो जाते हैं। जिस तरीके से हमारी सैलरी हर साल बढ़ती है, उसी तरीके से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को भी हर साल इंक्रीज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि आज की करी हुई हमारी सेविंग और हमारी आज की करी हुई इन्वेस्टमेंट हमारा फ्यूचर प्रोटेक्ट करती है। फोकस एंड बिलीव, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा पूरा फोकस अपने गोल पे होना चाहिए, और जो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है उस पर हमें बिलीव होना चाहिए। एक दिन आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे, आपके सभी ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। इसके लिए आप स्टार्ट कीजिए छोटे से, अपना छोटा सा टारगेट सेट कीजिए, उसको अचीव कीजिए। इससे आपका बिलीव भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा,
और उसके बाद अपने नेक्स्ट गोल पे फोकस कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।